बाप रे, मेरे अंडे कहाँ गए? इतने समय बाद मैंने अंडे दिए थे, ये सब किसने किया है? तुम चिंता मत करो, अभी जैकी बादशाह को बताते हैं, वो जरूर हमारी बात सुनेंगे और इस दुष्ट पक्षी को सजा दिलवाएंगे जिसका ये बुरा काम है। हरियाली ने काफी समय बाद अंडे दिए थे, परंतु एक रोज वो भोजन लेने गई थी जब उसके घर से अंडे गायब थे। यूं मिट्टू और वो दोनों जैकी बादशाह के पास जाते हैं। जैकी कहने को तो एक सांप था, परंतु वो उस जंगल का बादशाह था। जब से वो बादशाह बना था तब से कोई भी दुष्ट पक्षी जंगल में नहीं था। सभी को सजा मिलती थी, जब भी सब पक्षी इसी डर के कारण दुष्ट काम नहीं करते थे। बादशाह जी, मेरे अंडे मेरे घर से गायब हैं, परंतु अब तो कोई भी पक्षी दुष्ट नहीं है, ये काम किसका हो सकता है? तुम चिंता न करो हरियाली, मैं अभी पता लगाता हूँ, जो भी होगा वो पकड़ा जाएगा और फिर उसे सख्त सजा मिलेगी। यूं जैकी सांप अपने मंत्री को आदेश देता है, परंतु वो पता लगवाता है लेकिन किसी का भी पता नहीं चलता कि आखिर वो कौन था जिसने अंडे चुराए थे। यूं अब हर रोज ही किसी पक्षी के अंडे तो किसी पक्षी के बच्चे गायब होते थे, परंतु एक रोज अचानक ही टोनी चिड़िया के पास बाजू चील और कालू कौवा आते हैं। टोनी टोनी, हमें ऐसी सच्चाई पता चली है जिसे सुनकर तुम भी हैरान हो जाओगी। क्या हुआ कालू, किस सच्चाई की बात कर रहे हो? तुरंत बताओ। टोनी, तुम यूँ समझो कि हमारे जंगल का रखवाला ही असल चोर निकला। क्या कहना चाहते हो तुम? जैकी बादशाह की बात कर रहे हो? परंतु वो तो बहुत अच्छी है, वो कोई बुरा काम कैसे कर सकती है? नहीं टोनी, तुम जानती हो कल हरियाली के बच्चे गायब हुए हैं, परंतु उसके घर से किसी सांप की खाल मिली है और हमारे जंगल में तो एक ही सांप है जो कि हमारे जंगल का बादशाह है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैकी बादशाह ऐसा दुष्ट काम नहीं कर सकते। अगर हम पर यकीन नहीं आता तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये टोनी उन दोनों के साथ जाती है। वो दोनों हरियाली के घर के बाहर आते हैं। तब टोनी की नजर वहाँ एक सांप की खाल पर जाती है। अरे, ये तो सांप की खाल है, परंतु हमारे जंगल में तो केवल एक ही सांप है। और हरियाली के अंडे भी इसी जगह थे। ये रंग तो जैकी बादशाह की खाल का है। विश्वास नहीं होता कि हमारे अपने जंगल के बादशाह ऐसा काम करेंगे, परंतु अब बहुत हो गया, हमें सारे पक्षियों को बताना चाहिए। हाँ चलो चलो। यूं वो सभी पक्षियों को ये बात बताते हैं। सभी पक्षी जमा हो जाते हैं। हमें अपना नया बादशाह चुनना होगा, हम उस दुष्ट सांप को बादशाह नहीं बना सकते। हाँ हाँ, चलो बादशाह के महल चले। यूं सभी पक्षी जैकी बादशाह के महल जाते हैं। क्या हुआ, तुम सब यूं क्यों आए हो? सब खैरियत तो है ना? ए दुष्ट सांप, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम एक आस्तीन के सांप हो। हम सब ने तुम पर विश्वास करके तुम्हें बादशाह बनाया था, परंतु तुमने हमारा विश्वास तोड़ दिया। हाँ, इसलिए हम तुम्हें बादशाह से हटाते हैं। ये कैसा निर्णय है? मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, तुम सब मेरा विश्वास करो। मक्कार सांप, हम सबके बच्चों और अंडों को खाते थे, परंतु इसका आरोप तुम किसी और पक्षी पर लगाते थे। आज सबको पता चल गया है कि असल दुष्ट सांप तो तुम हो। परंतु मैंने ऐसा कोई दुष्ट काम नहीं किया। जैकी सबको विश्वास करवाता है, परंतु सभी उसे महल से निकाल देते हैं। अब अगला बादशाह कौन बनेगा? देखो बच्चियों, अगला बादशाह कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि बाजू चील ही सांप के बाद इस जंगल की सबसे शक्तिशाली और बड़ी पक्षी है। इसलिए अब अगली रानी बनेगी जो बाजू चील होगी। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? चील ने आज तक मांस खाए हैं, हम चील को कभी भी रानी स्वीकार नहीं करेंगे। देखो हरियाली, हमने सांप पर विश्वास किया, परंतु दुष्ट तो वो निकला और बाजू चील ने तो इस जंगल में आकर एक बार भी मांस नहीं खाया था। जैकी सांप ने मुझे ही तो ये जिम्मेदारी दी थी कि मैं बाजू चील पर नजर रखूं, परंतु बाजू चील को मैंने किसी भी पक्षी का मांस खाते हुए एक बार भी नहीं देखा। ये वो सभी बाजू चील को जंगल की रानी बनाने पर राजी हो जाते हैं, परंतु अब जैकी सांप अकेला हो जाता है। वो पूरे जंगल में मारा मारा फिरता है। रानी चील कालू कौवे को अपना मंत्री बनाती है। जैकी सांप अपने बिल में रहने लगता है। जरूर कोई गड़बड़ है, किसी ने मुझे फंसाया है, मुझे सच सामने लाना ही होगा, परंतु मैं क्या करूं? असल दुष्ट पक्षी कौन है? जैकी सांप बहुत विचार करता है। यूं वो रात के समय महल में चला जाता है। उसी महल के अंदर से बाजू चील और कालू कौवे के हंसने की आवाज आती है। शाबाश कौवे, तुमने बहुत समझदारी दिखाई है। अगर आज तुम मकारी ना दिखाते तो हम इस महल में ना होते। हाँ, उस सांप को हमने इस महल से बाहर निकाल दिया
और सब पक्षियों को यही लगता है कि वही सांप अंडे खाता था, परंतु कोई भी नहीं जानता कि वो अंडे मैं खाता था और मांस तुम खाती थी। हा 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 हा। हाँ कालू कव्वे, अगर मेरे शातिर दिमाग में ये उपाय ना आता कि हम दूसरे जंगल से सांप की खाल ले आए और उस पर जय की सांप के रंग जैसा रंग कर दें, तो फिर हमारा प्लान काम ना करता। बाजू चील, तुम बहुत शातिर हो। अच्छा तो ये है सच्चाई, इन दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। मैं इन दोनों की सच्चाई जंगल के सभी पक्षियों के सामने लाकर रहूंगा, परंतु मैं क्या करूं, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे इन पर नजर रखनी होगी। ये जब भी मांस और अंडे चुराने जाएंगे, मुझे उनके पीछे जाना होगा। यही सोचकर जैकी सांप उसी जगह छुपकर सो जाता है। वो अब भी उसी महल में ही छुपकर रहता है और उन दोनों पर नजर रखता है। परंतु एक रोज वो कालू कव्वे को देखता है जो कि छुपकर कहीं जा रहा था। वो तुरंत ही उसका पीछा करता है। कालू कव्वा अंडे चुराने ही जा रहा था। जैकी को एक उपाय आया था। वो तुरंत ही टोनी की ओर चला गया था। टोनी, टोनी, तुम्हारी बेटी को चोट लगी है, जल्दी चलो। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, जल्दी चलो। यूं टोनी उसकी बातों में आ जाती है। वो तुरंत ही उसके साथ चली जाती है। वो दोनों जब देखती हैं तो कालू कव्वा वो अंडे चुरा रहा था। अब ये अंडे मैं खाऊंगा और अगर इससे बच्चे निकले तो वो रानी चील खा लेगी। कालू कव्वा ये कहते साथ अंडे चुरा लेता है और महल चला जाता है। देखा टोनी, मैंने तुम्हें इस कालू की सच्चाई दिखानी थी, क्षमा कर दो, इस कारण मुझे झूठ बोलना पड़ा, परंतु यही सच है कि ये सारे दुष्काम मैंने नहीं बल्कि बाजू चील और कालू कव्वे ने किए थे, परंतु इसका आरोप मुझ पर लगाया था। क्षमा कर दे जैकी सांप, हम सब पक्षियों ने आप पर विश्वास नहीं किया, परंतु हमने खुद ही तो सांप की खाल देखी थी। इस पर जैकी उससे ये बताता है कि वो खाल भी दूसरे जंगल से लाई गई थी। यूं जैकी और टोनी मिलकर जंगल के सभी पक्षियों को ये बताते हैं। फिर सब पक्षी जैकी से क्षमा मांगते हैं, परंतु अब सब यही सोचते हैं कि क्या किया जाए, कैसे बाजू चील को और कालू कव्वे को पकड़ा जाए। उस पर जैकी सांप भी उन्हें एक उपाय बताता है। वो कबूतर के एक बच्चे को महल में भेज देते हैं। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मेरा भोजन बनकर खुद चलकर मेरे पास आया है। अब मजा आएगा, इसे खा लेती हूँ। रानी जी, परंतु मुझे लग रहा है ये जरूर किसी की साजिश न हो। अरे नहीं, मुझे इसका मांस बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये कहते साथ ही वो नन्हे कबूतर को पकड़ लेती है। तभी जंगल के सभी पक्षी चील के कमरे में आ जाते हैं। चील, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, हम सब तुम्हारी सच्चाई जान गए हैं, अब तुम नहीं बच सकती। बाजू चील तुरंत ही कबूतर को छोड़ देती है। कालू कव्वे, बाजू चील, तुम दोनों ने मिलकर हम सबको बेवकूफ बनाया, परंतु अब सबको पता चल गया है कि असल दोषी कौन है। हाँ, अब आज और इसी समय हम फिर से जैकी सांप को हमारे जंगल का बादशाह बनाते हैं। यूं जैकी फिर से जंगल का बादशाह बन जाता है। क्षमा कर दो बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, परंतु मेरा कोई दोष नहीं है, ये सब कालू कव्वे के कहने पर किया था। नहीं बादशाह सलामत, बाजू चील मुझे लालच देती थी और भोजन का कहकर मुझसे अंडे और मांस चोरी करवाया करती थी। प्लीज मुझे क्षमा कर दे, अब से मैं कोई दुष्काम नहीं करूँगा। तुमने केवल चोरी नहीं की, परंतु तुमने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है, इसी कारण मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। यूं जैकी सांप अब दोनों को कैद कर देता है। वो अब उन दोनों से महल के काम करवाता था और बाकी सब पक्षी भी जैकी से क्षमा मांगते हैं। यूं वो फिर से उस जंगल का बादशाह बन जाता है। सभी पक्षी खुश हो जाते हैं।